अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। श्रीलंका हर जगह श्रीलंका हो रहा था, तो हमने भी सोचा कि श्रीलंका में वीडियो बनाई जाए। ये वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी और उसके बाद मिलते हैं। श्रीलंका एक छोटा सा मुल्क है। इसका रकबा 65,610 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके 9 सूबे और ये दुनिया का 120वां बड़ा मुल्क है। इसका पुराना नाम सेलोन था, जो बाद में तब्दील होकर श्रीलंका बन गया। 4 फरवरी 1948 को इसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। इसका पूरा नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। ये जजीरा नुमा मुल्क इंडिया और मालदीव से अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। इसका सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। आबादी 22 मिलियन है। तारीख इसकी 3000 साल से ज़्यादा पुरानी है। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जब उतारा गया तो इसी सरजमीन पे जन्नत से उतारा गया था। इसके बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ सुथरे बीचेस, कमाल के लैंडस्केप्स और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीनरी है। 25 साल तक ये मुल्क मुसलसल खाना जंगी का शिकार रहा है। बिलाखिर 2009 में तमिल टाइगर से इसने जान छुड़ाई। जिस तरह पाकिस्तान में शरीफ जरदारी और भुट्टो फैमिलियाँ सियासत पर काबिज हैं, इसी तरह श्रीलंका में भी 2 ख़ानदान सियासत पर काबिज हैं। एक है राजापक्सा फैमिली, दूसरी है बांद्रा नाइकी फैमिली। राजापक्सा फैमिली पिछले 20 साल से पावर में है। बड़ा भाई पीएम, छोटा प्रेसिडेंट, एक भाई फाइनेंस मिनिस्टर और इस फैमिली के 44 अफराद हुकूमत के बड़े ओहदों पर फाइज हैं। राजापक्सा के गुंडों ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर अटैक कर दिया और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। पूरी श्रीलंकन अवाम यूनाइटेड हो गई। उन्होंने बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस के घर, गाड़ियां और बिजनेसेस को आग लगा दी। जब इस तरह की बादशाहत किसी मुल्क में होती है तो उसका भी यही हाल होता है। साल 2022 के मिड में श्रीलंका की इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई। दे डिफॉल्टेड फॉरेन डेबिट ऑफ $51 बिलियन। गवर्नमेंट ने दिवालिया होने का ऐलान कर दिया कि हमसे किसी तरह की भी कोई पेमेंट एक्सपेक्ट ना की जाए। इस वक्त श्रीलंका में शदीद बुरे हालात हैं। एक इमरजेंसी की कैफियत है। ऐसे ही एक वाक़ये में सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अथु कुराला ने अपनी गन से 2 लोगों की जान ले ली और बाद में हजूम के डर से खुदकुशी कर ली। इन सब वाक़यात से महिंद्रा राजापक्सा पर प्रेशर पड़ा एंड ही रिजाइंड। इस वक्त फॉर्मर प्रेसिडेंट फौज की प्रोटेक्शन में है। लोग कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पे मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं इस सारी सूरत हाल की वजह ख़ानदानी सियासत है, जिसमें मेरिटोक्रेसी की बजाय लोग अपने ख़ानदान के लोगों को गवर्नमेंट में भरते हैं और फिर दबा के करप्शन करते हैं। श्रीलंका का भी यही हाल होगा। नो फ्यूल, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो गैस, नो पेज, नो बिजनेसेस, होल कंट्री इज प्रोटेस्टिंग। इसकी वजह राजापक्सा फैमिली है। इसी वजह से राजापक्सा फैमिली को मार्कोस फैमिली भी कहा जाता है। तमिल टाइगर्स के साथ सिवलजीत का सेहरा भी इस फैमिली के सर है, लेकिन करप्शन बड़े बड़े लोगों को गिरा देती है। कहा जाता है 2004 के सुनामी के बाद जो भी इंटरनेशनल एड श्रीलंका को मिली, वो ज़्यादातर राजापक्सा के घर वालों की करप्शन की नज़र हुई। अगर आप गौर करें तो आपको श्रीलंका के हालात पाकिस्तान से मिलते जुलते नज़र आएंगे। इस तरफ श्रीलंका और पाकिस्तान में दोनों में ही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। दोनों तरफ ख़ानदानी सियासत है। श्रीलंका $51 बिलियन जबकि पाकिस्तान $130 बिलियन का मकरूज़ है। दोनों की करेंसियाँ बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार हैं और इसी तरह दोनों ही मुल्कों में बहुत ज़्यादा करप्ट पॉलिटिशियंस पाए जाते हैं। इसके अलावा दोनों ही मुल्कों में बहुत ज़्यादा रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं। श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में यूएसए का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और दोनों ही मुल्क IMF पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। थैंक यू। पीडीएम ने इमरान खान से हुकूमत तो ले ली, लेकिन आगे उन्हें समझ नहीं आ रहा अब करना क्या है। एक तरफ डॉलर का रेट 200 से तजावुज़ कर गया है, दूसरी तरफ IMF का प्रेशर है कि तेल के रेट्स बढ़ाएं। दोस्तों, मौजूदा हुकूमत आते ही पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट गिर चुकी है, या फिर हम कह सकते हैं 8.5% तक गिर चुकी है और पाकिस्तानियों का 650 अरब रुपया डूब चुका है। पाकिस्तान दुनिया भर से सस्ता पेट्रोल आवाम को प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की धड़ाधड़ स्मगलिंग अफगानिस्तान और ईरान जारी है, जिससे पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का डेली बेसिस पे नुकसान हो रहा है। हुकूमत को इस पे कोई सख्त एक्शन लेना होगा। दोस्तों, इस वक्त हुकूमत के पास सिर्फ 1 महीने की इम्पोर्ट का ज़र मुबादला बचा है। तो हुकूमत को जल्द अज जल्द सख्त फैसले लेना होंगे या फिर इक़्तिदार टेक्नोक्रेट हुकूमत को मुंतकिल करके जल्द अज जल्द इलेक्शन की कॉल करनी होगी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से पाकिस्तान भी तेज़ी से श्रीलंका के हालात की तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों को सोचना होगा और ये देखना होगा कि हम लोगों ने किस तरफ जाना है।
پاک آپ کا، میرا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.